हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा राम राम। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैं सवाई तुलसी रावत में स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे जैसे परसेंटेज पर, और परसेंटेज की लगभग लगभग एक दो क्लासें हो चुकी हैं। और जो लास्ट की क्लास थी उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन था टाइप नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 15 था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से यानी क्वेश्चन नंबर 16 से क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तो उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आज से आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें जो समझाना था बेसिक चीज़ें वो हम पिछली क्लासों में समझा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और मन लगा करके वीडियो को देखिए और मन लगा करके ही क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले इस क्लास का क्वेश्चन नंबर होगा क्या 16, यानी क्वेश्चन नंबर 16। टॉपिक है हमारा परसेंटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बने रहिए आप। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 था वो पिछली क्लास का ही था, तो वो हमने क्या है मिटा दिया है। अब हमें इतना पता होना चाहिए, परसेंट का मतलब 100 होता है। टाइप हमारा 3 चल रहा था, टॉपिक परसेंटेज है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 वो पिछली क्लास का था। आज हम इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इसमें आपके लिए जैसे डिटेल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च रुपया में कितना होगा। यानी कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक, मासिक का मतलब प्रति महीने 1200 रुपये फिर भी बचा रहा है, तो उसका मासिक खर्चा, तो उसका मासिक यानी एक महीने का खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में परसेंटेज, कितने परसेंट वो खर्च कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ है, कितना परसेंट खर्च कर रहा है। जैसे कि परसेंटेज है हमारी क्या 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3%, ठीक है। अब पहले इसे तोड़ मटोड़ लेंगे तो जी क्या है, हर हर का इसमें मल्टीप्लाई होता है पहली बात तो, और अंश में क्या होता है जो आता है वो जुड़ जाता है। यानी कि 30 अंक 18 के 8 हासिल कितना होगा 1, फिर 3 का 6 से हुआ 3 छक्का 18 1 19, ठीक है। और प्लस का कितना है ऊपर 2, और बटा में क्या चल रहा है 3%, अपनी चली रही है। तो जी कितना होगा 98 और 2 कितना होगा, यानी कि 198 और 2 कितना होगा 200। नीचे कितना है 3%, यहाँ पर था तो परसेंट हमने यहाँ से हटाया और नीचे क्या 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 नीचे 100 से भाग कर दिया, तो 100 की क्या है नीचे 2 जीरो बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो फाइनल कितनी आई हमारी यहाँ पर 2/3, 2/3। लेकिन 21 से कंपैरिजन कराया जी खर्चे और इनकम से, यानी कि जी खर्चे से कराया। उसने यही तो कहा है 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचाता है। इसका मतलब है कि जो नीचे की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है जी, इनकम है। क्या है, इनकम है भाई, यानी आय है। तो इसका मतलब है कि जो 3 रुपए कमा रहा है प्रति महीने, तो खर्च कितना कर रहा है। क्योंकि परसेंटेज हमने खर्च वाला लिया है, खर्च वाले से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर का खर्चा होगा हमारा। ऊपर का क्या है, खर्च। ऊपर का क्या है, खर्च। अब हमें आपको पता होगा पहले से ही, जैसे कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। क्या है, अब समझिए आप यहाँ से, आय आपने कोई पैसा कमाया, उसमें से आप खर्च करोगे और प्लस बचाओगे, तो यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। यानी कि इनकम को आई से और खर्च एक्सपेंडिचर को मैंने क्या ई से, और बचत यानी कि सेविंग को मैंने एस से दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता चल चल चुका है खर्च का मतलब एक और शब्द होता है व्यय। क्या होता है, व्यय। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया है आय, आय बराबर क्या खर्च प्लस बचत, यानी कि इतना खर्च कर दिया इतना बचाया, दोनों को मिलाकर के क्या होता है आय। जबकि आपकी आय है कितनी, तो आय है आपकी 3 रुपए, ठीक है। कितना है, 3 है। आय आपकी 3 है, यानी 3 कमाया है, और खर्च कितना कर दिया उसमें से, आपने खर्च कर दिया 2। जब 3 कमाया 2 खर्च कर दिया,
तो आपके पास कितना बचा हुआ होगा, आपके पास बचा कितना होगा 1। ठीक है, क्योंकि पहले आपने 3 कमाया था, 3 में से 2 तो खर्च कर दिया, तो 1 बचाया होगा। क्या बचाया होगा 1, क्योंकि 2 + 1 बराबर ही होता है 3। ठीक है, लेकिन इस 1 आपने बचाया है, लेकिन ये रियल में कितने के बराबर है, तो आपने जिसने कहा है जैसे कि 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है। इसका मतलब है कि 1 महीने में जो कितना बचाता है, यानी कि जो बचाने का जो महीने का वो है ना पॉइंट, वो फेक क्या है, लोकल में क्या दिया है उसमें जानकारी 1, जबकि रियल में कितनी है 1200। तो 1 बराबर 1200 है, तो खर्च यानी कि प्रति महीने का जो खर्च होगा तो 2 है वो, और 2 बराबर 1 बराबर 1200, तो 2 बराबर कितना होगा 2400। 2 बराबर कितना होगा 2400। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कितना होगा 2400 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे सवाल करने होते हैं। एक बार फिर से आप समझोगे, जैसे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके, यानी कि आपको पता है कि कोई परसेंट 66 सही 2/3 तो हो नहीं सकती। आपके माइंड में आना चाहिए कि परसेंट की जब जब बात होती है तो परसेंट तो 100 होती है। जब परसेंट 100 होती है तो ये क्या है, तो 66 सही 2/3 की ही बात कर रहा है, तो बाकी का परसेंट भी होगा भी, तो क्योंकि परसेंट 100 होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंट 100 होता है, उसमें से अब हमारे दिमाग में आया कि उसमें से शायद ये ऐसा कर रहा है कि 66.3 को तो खर्च कर रहा है, तो परसेंट 100 होता है, उसमें से कितना खर्च कर रहा है 66 सही 3/2 खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है। खर्च करने के बाद जो यानी कि 100% में जो वैल्यू बची हुई है उसके बराबर वो बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो खर्च वाला क्या देखा, खर्च वाला परसेंट उठाया, यहाँ से आप समझ सकते हैं खर्च वाला उसने परसेंटेज उठा लिया, और खर्च वाले परसेंटेज को पहले तोड़ मरोड़ करके उसने परसेंट हटाया, तो कितना बना उसकी नॉर्मल वैल्यू, यानी कि 3 का 66 से करा, तो 66 का कितना 66 से करा, यानी कि 66 दूना कितना होता है, 66 दूना होता है भाई साहब जैसे 66 दूना 132, 66 198, 198 2 जोड़ दिया तो कितना 200, और नीचे क्या है 3, ऊपर से परसेंट हटाया तो नीचे क्या 100 से भाग दे दिया, यानी कि नीचे क्या बनेगा 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर की कट गई, फाइनल कितना आया था, यानी कि 2/3। अब आपको पता है ये कौन सी है 2/3, तो ये खर्च वाले है। ठीक है, ये खर्च वाले है, इसका मतलब है कि जो बटे की संख्या होती है वो रियल होती है, यानी कि रियल में इसमें क्या है, रियल संख्या क्या है इनकम यानी आय। जब 3 उसने कमाया है तो खर्च कितना करा है 2, यानी 3 में से 2, इसे बोलते हैं 3 में से 2। ठीक है, यानी 3 में से 2 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया अभी बचा कितना उसके पास, क्यों कमाया तो 3 है, 2 खर्च कर दिया तो 1 बचा हुआ है। तो 1, जबकि 1 बराबर रियल में कितना बचा है 1200, तो उसका मासिक खर्च कितना, तो मासिक खर्च था वो कितना 2, जबकि 1 बराबर 12 है, तो 2 बराबर कितना 24। ठीक है, 2 बराबर 24। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर होता है। आप यहाँ से समझ लीजिए पहले हैं, इन पॉइंट को आप अच्छे से करो। क्या है ये, यानी कि भिन्न में भिन्न के रूप में, तो ये मिक्स मान के यानी मिश्रित भिन्न के रूप में, तो इसे हमने नॉर्मल भिन्न में रखा, परसेंट परसेंट हटा करके साधारण वैल्यू बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। ठीक है, अच्छे से पता होगा कैसे होती है। जैसे 1 महीने में हमने कितने यानी कि 1000 रुपये कमा लिए, उसमें से खर्च 500 कर दिए, तो बचे कितने 500 रुपये। तो इसका मतलब ही होता है कि वो खर्च 500 हो गए और 500 बचे हैं, उनको मिला करके हमारी आय का पता चल रहा है कि हमने 1000 कमाए। तो आपको पता चल चुका है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ये आपका कंप्लीटली क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 3 कमाया, 2 खर्च किया, 1 बचाया, जबकि 1 में रियल में कितना बचा है 1 बराबर 12, तो 2 बराबर कितना 24, यानी कि मासिक खर्च कितना है 2400 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 है, 17 है। तो इसमें दिया हुआ डिटेल जैसे कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या की 60% के बराबर है। ओके, इतना आपको समझना है। फिर उसने बोला यदि संख्याओं का योग कितना है 150 है, 150 है, कितना है फ्रेंड्स 150 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसे करेंगे हम, ये तो आसान, बहुत ज़्यादा सवाल आसान है। यानी कि उसने क्या कहा है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या है ना, क्या है बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, बराबर छोटी
संख्या के यानी मल्टीप्लाई 60% के बराबर है। ठीक है, कितना है? 60% के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, इसको मैंने 20 से काटा, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। ठीक है, अब बड़ी संख्या क्या है? बड़ी, और छोटी क्या है, यानी कि इसके बटे में आ जाएगी। छोटी को मैं इधर ला रहा हूँ, बराबर से इधर लाऊंगा तो क्या है, मल्टीप्लाई में था, तो अब कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो बड़ी बटे छोटी। अब इधर क्या बच गया? 3, तो 3। अब ये 2 क्या है? बड़ी के मल्टीप्लाई में, तो 2 को मैं बराबर के इधर ले जाऊँ, कहाँ पहुँच जाएगी? 3 के बटे में। किया? ठीक है, कितने पहुंचे? 3 के बटे में। इसका मतलब बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या कितनी है? 2 है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, बड़ी और छोटी। ठीक है, तो बड़ी और छोटी, इसका मतलब बड़ी संख्या कितनी है? 3 है, अनुपात में छोटी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, अब उसने कहा है यदि संख्याओं का योग 150 है, तो इसका मतलब योग यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना है? 5, जबकि 5 इसका मैंने रेशियो वाली है तो यूनिट समझ लिया। तो जब 5 बराबर कितना है? 150, रियल में कितना है, यानी कि रियल में यहाँ पर कितना लोकल, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना है? 5, जबकि हकीकत कितना है? 5 बराबर है 150 है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई साहब? यानी कि 5 3 15, 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 30। 1 यूनिट बराबर 30 होगा। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या 3, यानी कि 1 बराबर 30 है, तो 3 बराबर कितना? 90। तो बड़ी संख्या कितनी होगी हमारी? 90। कितनी होगी बड़ी संख्या? बड़ी संख्या होगी हमारी 90। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ही कंप्लीट होता है। यानी कि दो संख्या थी, बड़ी संख्या है, दो संख्या बड़ी, एक बड़ी और एक छोटी थी। बड़ी संख्या से हमने 40% निकाला और छोटी संख्या से 60% निकाला। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो बराबर कर दिए। फिर उसको काटा पीटी करी, यानी कि बराबर से बराबर करेंगे, क्योंकि जब दोनों संख्या बराबर में होती हैं तो आमने सामने की संख्या समान संख्या से कट सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर में है। ठीक है, तो हम काट सकते हैं, यानी कि परसेंटेज से परसेंट कटा, फिर 20 से 60 को 20 दिए 60, 20 से 40 को तो 20 दूना 40। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? बड़ी संख्या और छोटी संख्या को बराबर के इधर लाए, तो क्या था, यानी 3 के मल्टीपल में थी, तो इधर क्या है? बटे में आ गई। ठीक है, तो बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या बराबर, इधर क्या है? 3, और 2 कहाँ पहुंच गया? बटे में, तो बटा 2। ठीक है, इसका मतलब बड़ी संख्या कितने? 3 है, छोटी संख्या कितनी है? 2 है। फिर उसने कहा था कि यदि संख्याओं का योग यानी उनका सम जोड़ कितना है? 150 है, जबकि यहाँ पर कितना है? तो 3 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर रियल में कितना है? 150, यानी 150, तो 1 बराबर 30। तो बड़ी संख्या क्या है? यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 बराबर कितना है? 90। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है, और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें दिया है जैसे कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। उसने कहा है कि कोई संख्या थी, उसमें से उसने 15 घटाया था, तो वो संख्या घट करके कितनी रह गई? 80%। अब आपको पता होगा कि सर 80% रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि परसेंटेज की बात चल रही है, और आप समझो कि 80% तो कोई होता नहीं है। परसेंट तो अपने आप में कोई भी चीज हो वह 100% होती है, तो आपने बताया 100% होती है। तो आपकी रियल में क्या हो गई? आपकी रियल जो नंबर है वो कितना हो गया? 100% हो गया, जबकि रह कितनी गई थी घट करके? 80%। ठीक है, कितनी रह गई थी? 80%। ये क्या है? आपकी लोकल, ये क्या है? लोकल नंबर है। ठीक है, 80% रह गई थी। अब कितनी कम हुई है? तो कम हुई है आपकी, यानी कि 100 से हम 80 तक पहुंचे, तो कितनी कम हुई है? यानी कि 20% कम हो गई। लेकिन ये 20% हुई किसके कारण कम है? तो ये आपकी 20% कम हुई है, यानी कि 15 घटाने के बाद। किसी संख्या से 15 घटाया तो परसेंटेज में अंतर आया 20 का। ठीक है, तो अंतर आ गया आपका, यानी कि डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आपका, यानी अंतर, अंतर परसेंट के हिसाब से कितना था? परसेंट के हिसाब से 20, जबकि नंबर के हिसाब से कितना था? तो नंबर के हिसाब से था आपका 15। ठीक है, फिर उसने कहा है तो उस संख्या का 40% क्या? यानी कि 100% थी, 80 रह गई थी, इसका मतलब अंतर क्या है? किसके कारण रहा था? तो अंतर में यानी कि परसेंटेज में अंतर आया है 20,
जबकि 20 आया किसके कारण, तो 15 घटाने के कारण। तो 20 बराबर 15 है तो उसने कहा है कि उस संख्या का 40% क्या। जब 20 बराबर 15 है तो 40% के लिए क्या करेंगे, हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 20 बराबर कितना है 15, तो 40 बराबर क्या। तो 40 बराबर क्या करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 40% बनाना है बस, और 2 का इधर भी हो जाएगा, फिर 2 का इधर भी हो जाएगा, यानी कि 15 × 2, तो ये कितना होगा 40 बराबर 30। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर है आपका 30। ठीक है, फाइनल आंसर है आपका 30। कितना है, फाइनल आंसर आपका 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, यानी कि उसने कहा है कि जब किसी संख्या, यानी एक संख्या से जब 15 घटाया जाए तो वह घट करके 80% रह जाती है। आपके दिमाग में आया परसेंट 80 कोई नहीं है, इसका मतलब 80 एक लोकल है, क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100 होती है तो 100 से घट करके कितनी आ गई 25। परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंस कितना आया 20, जबकि रियल में नंबर के हिसाब से कितना था 15। तो अंतर के बराबर अंतर रखा, यानी 20 के बराबर 15 रखा, तो उसने कहा है कि उस संख्या का 40% क्या। तो भाई साहब 20% बराबर 15 है, तो 40% में क्या करना है, 40% के लिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 40 बना दी, 40% बराबर कितना 30। ठीक है, और अगर आप ऐसे भी नहीं करें तो डायरेक्ट कर लीजिए, उसने कहा है तो 40% क्या, तो इसका मतलब ये है कि 20% बराबर 15 और 1% बराबर कितना 15/20, तो 40% का मतलब क्या। तो 15/20 में हमें 40 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 40 से हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 20 दूना 40 और 15 दूना 30, तो फाइनल आंसर अपना कितना आया 40 बराबर 30। ये भी आपका कंप्लीट है, क्योंकि इसी मेथड से आप करते आए हो। 20 बराबर 15, पहले एक का निकाला, एक में से हमें जरूरत कितनी है 40, तो इसे 40 से मल्टीप्लाई करके 40 बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट होता है और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है यानी 19 देखने से पहले हमारा टाइप भी चेंज होता है, यानी कि टाइप नंबर यहाँ से लगता है अपना टाइप नंबर 4। क्या है, टाइप चेंज होता है और टाइप नंबर यानी कि 4 शुरू हो चुका है। क्या है, टाइप नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 से हमारा टाइप नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, उसमें दिया है डिटेल जैसे किसी संख्या का 4/5 यानी 4/5 तथा 45% का अंतर है वह 56 है। उस संख्या का, कॉमा के ऊपर तो का काम करता है, तो उस संख्या का 65% कितना है। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है तो उस संख्या में क्या दिया है, उस संख्या का यानी कि 4/5 तथा 45, यानी 4/5 और 45 का जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो कितना है 56 है, यानी कि 56 है। तो उस संख्या का 65% कितना होगा। ठीक है, उस संख्या का 65% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। तो संख्या का यानी कि किसी संख्या का कितना है, तो 4/5 तथा 45% का अंतर, तो भाई 4/5 माइनस के 45% और अंतर बराबर कितना है, वो है आपका 56। ठीक है, अब जो अंतर हो गया दोनों में, यानी कि 4/5 माइनस 45%, इन दोनों का अंतर कितना है 56। ठीक है, कितना है 56। और 4/5 को भी हमें या तो फिर इस, ये क्या है 1% और ये एक भिन्न, और भिन्न और परसेंट आपस में क्या घटाबड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए इन्हें सेम यूनिट बनाना पड़ता है। या तो इस परसेंटेज वाली को भिन्न बना दीजिए यानी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, या फिर इस फ्रैक्शन वाली संख्या को हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक समान यूनिट नहीं होंगी जब तक ये एक दूसरे को माने कि घटाना या जोड़ना नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा समान संख्या ही घटती है, समान संख्याओं से ही घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो इसे मैं कर रहा हूँ, यानी कि 4/5 को मैं परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको मैं चेंज कराता हूँ, जैसे कि परसेंट में चेंज करते हैं, क्या है अभी भिन्न है 4/5, परसेंट में चेंज करते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मैंने 100 को काटा कितनी बार 20 बार, 20 का 4 से किया तो 20 चौक 80 परसेंट। 100 क्या है 100 कट गया खुद, लेकिन चाप छोड़ गया अपना परसेंट का चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि 4/5 को मैंने किस में चेंज किया, परसेंट में, परसेंट से चेंज किया तो क्या है, यानी कि भिन्न था, पहले फ्रैक्शन था उसे परसेंट में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से या 100% से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस में कितना बचा, माइनस में क्या चल रहा अपना 45% और बराबर में कितना था 56।
ठीक है। अब मैंने 5 से इस 100 को काटा तो कितनी बार कटा है, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हुआ है, 80%, माइनस में कितना चल रहा है, 45%, बराबर कितना है, 56। अब हमें पता चल चुका है कि 80 माइनस 45 बराबर 56 है। अगर 80 में से 45 माइनस होते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बच रहा है 35। कितना, 35। तो 35 बराबर कितना है, 35 बराबर 56 है। कितना है, 35 बराबर 56 है। तो उस संख्या का 65% कितना, आपको पता है कि 35 बराबर 56 है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, आंसर होना चाहिए यानी 65 बराबर कितना है। ठीक है, हमें मान चाहिए 65 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 35 बराबर 56 है तो हमें 1 का मान निकालना है। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर कितना होगा, 56/35। 1% बराबर कितना, 56/35। तो 65% बराबर किया, तो 65% बराबर किया। तो इसमें क्या करें, दोनों में मल्टीप्लाई, 56/35, 56 बटा कितना है, 35, और मल्टीप्लाई में 65, यानी कि 65। ठीक है। अब इसे काटा पीटी करेंगे। हमने 56 को कितने से काटा, 7 से, तो 7 8 56, 8 बार, और 7 5 35। 5 से 65 को काटा तो कितना, 13 5 65, कितनी बार, 13 बार। 13 का 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना, 13 8 104, 13 8 104 कितना होता है, 13 8 104 होता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि 65% है, इसका मतलब क्लियर दे रहा है, यानी कि 65% बराबर कितना, 104। 65% बराबर 104 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कितना है, यानी 65 बराबर 104 है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, किसी संख्या यानी कि कोई संख्या थी उसका 4/5 तथा 45% का, जो दोनों का 4/5 और 45% अंतर था वो 56 था, जो कि हमें बताना कितना था, 65%। तो दोनों का अंतर किया, ये परसेंट में था तो मैंने भिन्न को भी परसेंट में चेंज किया, क्योंकि दोनों संख्या सेम नहीं होंगी जब तक हम जोड़ना घटाना नहीं कर सकती। इसलिए सेम बनाने के लिए इसे परसेंट में चेंज किया। 4/5 को, 4/5 का मतलब निकल के आया 80%। 80% से 45 माइनस किया तो 35% बचा, और 35% बराबर कितना था, 36, जबकि 35% बराबर हमारा ये आंसर नहीं था, हमें निकालना था 65। तो भाई 65 निकालना होता है तो 35 बराबर 56, तो 1 का मान निकालते हैं। 35 थे तो 1 का मान निकाला तो 56/35। तो 65 बराबर क्या, तो 65 का 1 के मान में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 56/35 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, अब मैंने 56 को और 35 को 7 से काटा, क्योंकि ऊपर नीचे की यानी कि अंश बटे हर दोनों ही एक ही संख्या से कटनी चाहिए। कॉमन संख्या 7 थी, तो इसमें 7 7 निकाला तो ऊपर क्या बच गया, यानी कि 8 बच गया, नीचे क्या, 35, यानी कि 35 में से 5। ठीक है, फिर 5 से हमने 65 को काटा, कितनी बार काटा, 13 बार। 13 का मल्टीप्लाई 8 से करा, 13 8 104। तो फाइनल आंसर अपना 65% बराबर कितना आया है, 104। कितना है, 104। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर यानी कि 19 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे क्या करते हैं, परसेंट में चेंज करा है। अगर इसे परसेंट में चेंज नहीं करते तो इसको भी भिन्न में चेंज करते, लेकिन यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, जब भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भिन्न है, 1% है तो भिन्न में से परसेंट को घटा दिया, ऐसा नहीं होता। परसेंट परसेंट से घटती है, भिन्न भिन्न की संख्या से ही घटेगी। ठीक है, तो इसी पर हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा, और समझने का भी प्रयास कीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दी हुई डिटेल है, जैसे जैसे एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। समझ रहे आप, यानी कि कोई अयस्क है उसमें 26% लोहा है, और वो लोहा बराबर कितनी है किलोग्राम के हिसाब से, तो 26% बराबर है यानी कि 91%, यानी परसेंट में 26% है लोहा यानी आयरन। ठीक है, जबकि किलोग्राम में वजन देख रहे हैं तो वो कितना है, 91 किलोग्राम। तो उसने कहा एक अयस्क में 26% लोहा है, पहली बात है, हो गया पहला वाक्य खत्म सेंटेंस। ठीक है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। अब आप कहोगे 91% हमें पाना है, अरे भाई इसमें वो कह रहा है कि है, इस जो अयस्क है, कोई अयस्क है ना, उसमें परसेंट के हिसाब से देखें तो 56% लोहा है यानी आयरन है, जबकि किलो के हिसाब से देखें तो कितना है, 91 किलोग्राम। ठीक है, तो जैसे
सॉल्व, यानी कि कोई अयस्क है तो अयस्क को मान लिया मैंने x, ठीक है। इस x में से आपका लोहा कितना है, वो है 26%। लेकिन 26% इस ये क्या है, अयस्क है, अयस्क से 26% आपका क्या है, लोहा है। जबकि किलोग्राम के हिसाब से कितना है, 26% कितने के बराबर है, तो वो बराबर है आपका 91 किलोग्राम, ठीक है। 91 किलोग्राम, 91 किलोग्राम। जबकि उसने कहा है कि एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए, यानी कि एक्स का मान क्या है, कितना अयस्क, अयस्क क्या है, एक्स है यहाँ पर, तो एक्स का मान हमें, यानी कि कंप्लीटली एक्स का मान हमें प्रूव करना है। क्या करना है, एक्स का मान प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए इधर। जब एक्स इधर होगा तो ये क्या है, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या था, 26% था, तो मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ पहुंच जाती है, बटे में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी, यानी कि किसके बटे में, तो 91 के बटे में। क्या है 91, यानी 91, और ये मल्टीप्लाई की थी तो बराबर के इधर गई, तो कहाँ पहुंच गई, बटे में भाई, कहाँ पहुंच गए, बटे में। और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें परसेंट लगाया, तो परसेंट तो हमने ये हटाया, तो इससे परसेंट से क्या है, यानी कि चलो यही हटा देता हूं मैं, कितना है, इतना है फ्रेंड्स। फिर x मल्टीप्लाई 26 और परसेंट हटाया, तो क्या 100 से हमने मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया, बराबर कितना है, बराबर है 91 kg, बराबर कितना है 91 kg। तो x का मान क्या है, यानी अयस्क का मान क्या है, तो इधर क्या है 91, और जो x के बटे में वो कहाँ पहुंच जाएगी, 91 के मल्टीपल में, ठीक है। और जो मल्टीपल में है x के में, वो बराबर इधर जाएगी, तो कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे काटा पीटी करूंगा, जैसे 13 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ 91 को और 26 को, तो 13 दूनी 26 और 13 सात 91, ठीक है, 13 सात 91। ऊपर कितना हो गया 700, नीचे क्या है, नीचे क्या है 2, तो 2 से मैं 100 को काट रहा हूँ, कितनी बार कट रहा है, 50 बार। तो कितनी बार कट रहा है, 50 बार, ठीक है। अभी हमारे पास 50 ये है, और मल्टीप्लाई पहले से कितनी है, 7 है, तो 7 और 50 का मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि 7 5 35। इसका मतलब है कि वह 35 और एक जीरो और है, तो 3.5 kg का अयस्क होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है अपना, 3.5 kg, ठीक है। यानी 3.5 किलोग्राम का अयस्क होगा, तब उसमें से हमें 91 किलोग्राम लोहा मिल जाएगा, और वो किस परसेंट के बराबर होगा, तो 26%, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि एक अयस्क है, उसमें 26% क्या है, आयरन है, और हमें 91 किलोग्राम आयरन यानी कि लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना जरूरी है, तो वो 3.5 किलो, यानी कि अयस्क का वजन कितना होना चाहिए, 3.5 किलोग्राम, कितना 350, सॉरी 350 किलोग्राम वजनी अयस्क होगा, तब उसमें से हमें 91 किलोग्राम लोहा प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसने कितना अयस्क बोला, तो अयस्क का माने एक्स माना, एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 350 किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि अयस्क का हमें पता नहीं था, तो एक्स मान लिया, लेकिन उसने इतना तो कंप्लीटली दे दिया हमारे लिए, जैसे डिटेल, जैसे कि आयरन यानी लोहा है वो 26% है उस अयस्क का, तो अयस्क का हमने 26% निकाल लिया, जबकि 26% यानी कि किलोग्राम के हिसाब से कितने के बराबर था, तो 91 के बराबर, ठीक है। और 26% से हमने परसेंट हटाया, इसे हमने का भिन्न में चेंज कर दिया, यानी 100 से भाग कर दिया, 100 से भाग कर दिया। तो उसने पूछा अयस्क कितना होना चाहिए 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए, तो अयस्क यानी एक्स का मान निकालना है, तो ओनली एक्स चाहिए। एक्स के जो मल्टीपल की संख्या थी वो 91 के बटे में पहुंची, और जो बटे की संख्या थी वो मल्टीप्लाई में यानी 100 मल्टीप्लाई में पहुंच गए। इसको हमने कैंसिल किया, 13 से 13 क्या इनमें दोनों में कॉमन थी, 91 और 26 में, तो 13 दूनी 26, 13 सात 91। फिर यहाँ पर कितना 100, 2 से 100 का रहा 50, और 50 का मल्टीप्लाई 7 से किया, 350 किलोग्राम हमारा एक्स का मान आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या होता है 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 21, ठीक है। इसमें दिया जैसे यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है, क्या है शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है। यहाँ पर कीवर्ड आपका अभी छूटा हुआ था, ठीक है।
यानी कि उसने बताया कि यदि 100 कैरेट जो सोना है वो 100% के बराबर है तो 22 कैरेट सोना कितने परसेंट के बराबर होगा, ये है उसका शुद्ध रूप। ठीक है, तो भाषा उसकी क्या कह रही है, यानी कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% यानी 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। ठीक है, यानी कि 24 बराबर कितना है 100% है तो 22 बराबर कितने परसेंट होगा, इतना सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो जैसे जैसे सॉल्व अपन कर रहे हैं तो 24 बराबर कितना है, ये कितना है आपके पास 24 कैरेट, क्या है 24 कैरेट, 24 कैरेट बराबर कितना है 100% है। ठीक है, जो 24 कैरेट बराबर 100% है तो हमें चाहिए कितना 22 कैरेट का चाहिए। 24 कैरेट बराबर तो 100% शुद्ध हो गया, जबकि मान कितना चाहिए हमें 22% का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो 24 कैरेट बराबर कितना 100 है तो 1 कैरेट बराबर कितना होगा, 1 कैरेट बराबर होगा 100/24%, अभी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि परसेंट में ही उसे हमें मतलब आंसर जो प्रूफ करना है वो परसेंट में करना है, इसीलिए परसेंट को वहां से हम नहीं हटा रहे। तो 22 कैरेट बराबर कितना होगा, तो 100/24 मल्टीप्लाई 22% लगा हुआ है। अब इसे हम काटना पीटना कर देंगे, जैसे हमने इसको कैंसिल किया 2 से, तो 2 ही का 2 2 ही का 2 और 2 ही का 2 2 दूना 4, ऊपर कितना हो गया 11 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया यानी कि 100 यानी कि 1100, कितना होगा 1100 यानी कि 1100 बटा में कितना है 12, 1100 को हमने 12 से कैंसिल किया, जैसे कि पहले 12 से हम कितना 110 को कैंसिल कर रहे हैं तो 12 नम्बे 108, कितनी बार 9 बार, 12 नम्बे 108, 110 में से 108 माइनस हुए तो कितना बचा 2, अगली संख्या क्या है 0, संख्या आगे कितनी बन गई 20, तो 12 यानी 20 को 12 से फिर कैंसिल करें तो कितनी बार 12 का 12 एक बार, 12 का 12 एक बार। अब 20 में से 12 माइनस हुए तो कितने बचे 8, नीचे क्या है 12, इसे मैंने 4 से यानी 4 से काटना शुरू कर दिया, यानी कि 4 दूना 8 4 3 12, इसका मतलब है 2/3, 91 सही 2/3।